नमस्कार, मैं अशोक सैनी आप सभी का पीसी क्लासेज आबनेरी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम क्लास 10 की मैथ की वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन संख्या आपको 20 तक करवा दिए थे, है ना। तो उसमें अगर कोई सॉल्व में डाउट आता है उसके साथ एक सॉल्व छोड़ देते हैं हम आपके लिए। अगर वो सॉल्व में डाउट आता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखो इसके आगे सवाल। और जो भी स्टूडेंट हमारी इस वीडियो देख रहे हैं, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसका अगला सवाल आपसे कह रहा है कि एक झील में पानी के तल से, एक झील है जिसे पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु से, अब जैसे मान लो यहाँ पर आपके पास झील है, ये आपके पास क्या है, ये झील है। अब इसमें 20 मीटर ऊंचा पॉइंट कोई यहाँ पर ये है, ये कितना है 20 मीटर। 20 मीटर ऊंचे बिंदु ए, ये बिंदु कौन सा है, ए है। बिंदु ए से बादल का उन्नयन कोण, अब बादल मान लो यहाँ पर आपके पास है, यहाँ पर जैसे मान लो बादल है आपके पास, बादल का उन्नयन कोण, और ये उन्नयन कोण आपको कितना दे रखा है, ये उन्नयन कोण दे रखा है आपको 23 डिग्री। ये उन्नयन कोण आपको कितना दे रखा है 23 डिग्री। आगे क्या कह रहा है कि यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का, अब देखो यहाँ से, अब ये पास झील है, अब बताओ प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, नीचे बनेगा। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, मान लो नीचे बन रहा है। अब ये बादल है तो प्रतिबिंब नीचे बनेगा इसका। अब प्रतिबिंब क्या कह रहा है कि आपसे, यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, बिंदु ए से इसका अवनमन कोण, ये अवनमन कोण की बात कर रहा है ना। ये अवनमन कोण कितना दे रखा है आपको 60 डिग्री। ये कोण आपको दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। तो आपसे कह रहा है कि बिंदु ए से बादल की दूरी ज्ञात करो। बिंदु ए से बादल की दूरी, ये दूरी ज्ञात करनी है। मान लो बिंदु बी बादल आपके पास यहाँ पर है, इसको आपने एक्स मान लिया। बिंदु ए से बादल की दूरी पूछा है तो इसको आपने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब देखो यहाँ से आप 1 मिनट के लिए आप इसको थोड़ा सा नीचे बढ़ा दो ना, ठीक है, और आपने क्या करो, इसको इससे मिला दो, ये काम कर लेंगे आप। अब देखो यहाँ से ये आपके पास 20 है, तो बताओ ये कितनी होगी, ये भी आपके पास 20 ही होगी। कहाँ से कहाँ तक की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, ये भी 20 ही होगी आपके पास, ठीक है। अब देखो ये दूरी आप 1 मिनट के लिए क्या मान लो, h मान लो। ये दूरी आपने कितनी मान ली, h मान ली। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये आपके पास झील है, अब देखो यहाँ से बादल की जितनी दूरी होगी ये दूरी आपके पास नीचे मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है तो ये सेम डिस्टेंस होती है आपके पास। ये 20 है, ये h है, तो कितनी होगी 20 + h। तो ये आपके पास कितना होगा 20 + h। तो यहाँ तक तो आपके पास समझ में आ गया होगा। मैं फिर से समझा देता हूँ आपके पास। ये वाली आपके पास क्या थी, झील थी। ये आपके पास क्या है, झील है। बिंदु, अब झील में 20 मीटर ऊंचे, आपसे कह रहा है ना कि एक झील में पानी के तल से 20 मीटर ऊंचे बिंदु, अब 20 मीटर ऊंचा बिंदु क्या हो गया, ए हो गया, से एक बादल का उन्नयन कोण, अब बादल मान लो कि यहाँ पर है, का उन्नयन कोण कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री दे रखा है। यदि झील में बादल के प्रतिबिंब का बिंदु ए से अवनमन कोण, अब देखो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा, जो बताओ यहाँ से यहाँ तक जितनी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस नीचे पे बनेगा, और बिंदु ए से इसका अवनमन कोण कितना दे दिया 60 डिग्री दे दिया। आपसे कह रहा है कि बिंदु ए से बादल की दूरी, बिंदु ए से बादल की दूरी क्या हो गई, ए बी हो गई, है ना। बिंदु ए से बादल यहाँ पर है तो इसकी दूरी कितनी हो गई, ए, एक्स मान लिया आपने इसको, है ना। तो आपसे कह रहा है कि बादल की दूरी ज्ञात करो, आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख दो, माना बादल की दूरी, है ना, बादल माना बिंदु ए से, माना बिंदु ए से बादल की दूरी, बादल की दूरी कितनी है बताओ, x मीटर है। क्या मान लिया आपने, x मीटर मान ली। अब देखो यहाँ पर आपके पास बताओ ये कौन 60 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 60 होगा, नहीं होगा तो। अब देखो यहाँ से आपके पास ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये दूरी आपके पास कितनी है 20 + h है। अब एक समकोण त्रिभुज आपके पास जैसे ए बी, अब इसको नाम देना चाहो, जैसे इसको दे दिया आपने C, इसको दे दिया मान लो आपने D, और इसको क्या दे दिया E दे दिया, ठीक है। अब आपके पास समकोण त्रिभुज कौन सा बन गया, ACB समकोण त्रिभुज। किस में बताओ, ACB में tan थीटा। अब थीटा मान कितना है, tan 30 है, यहाँ पर tan 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना बताओ h, लंब कितना है h, आधार कितना है AC tan 30 का मान अगर यहाँ पर आप रखेंगे तो tan 30 का मान कितना होगा 1/√3 बराबर h/AB। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, AB को आप 1 से करेंगे कितना आएगा AB,
और जब आप रूट 3 को किससे करेंगे, एच से करेंगे, कितना आएगा h√3। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब देखो फिर से आप इसमें ADE में पुनः त्रिभुज किसमें बताओ, ADE में लगाओ इसमें फिर से आप tan थीटा। देखो यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है कि पास लंब बटा आधार। अब थीटा का मान कितना होता है 60 डिग्री, tan 60 बराबर अब लंब है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक लंब की बात करता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ तक की बात कर रहा हूँ। देखो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है 20 + h है, तो ये भी आपके पास कितनी होगी बताओ 20 + h ही होगी। लेकिन बात कौन से त्रिभुज में कर रहे हैं आप बताओ, यहाँ पर ये प्लस का साइन है ना, ये प्लस है। अब बताओ यहाँ पर लंब कौन सा होगा, AD होगा। अब बताओ 20 + h तो ये है और 20 ये है, तो टोटल ये कितनी हो जाएगी 40 + h। तो लंब तक कितना होगा 40 + h। आधार कितना होता है यहाँ से यहाँ तक DE, ये DE हो गया आपके पास। tan 60 का मान आपके पास कितना होता है बताओ, √3 होता है, बराबर 40 + h बटा DB। यहाँ से जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो DB का मान निकालेंगे, यहाँ से DB बराबर कितना आएगा बताओ, जिसका भाग लग जाएगा यहाँ पर 40 + h बटा √3। इसको समीकरण नंबर 2 दे दिया आपने। अब देखो इसको आप ध्यान से समझो। आप देखो AC और DE बताओ आपस में क्या है, बराबर है। ये DE है, DB नहीं है ना, आधार है ना, DE है ये आगे पास, ये क्या है DE आधार, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से समझोता हूँ, AC किसके बराबर है, DE के बराबर है, क्योंकि AC बराबर क्या होता है आपके पास DE। अब बताओ AC DE के बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों रेखा समांतर है और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। ये भुजा और इस भुजा के बराबर होगी हमेशा ना। अब AC किसके बराबर था, DE के बराबर है। अब बताओ AC आगे पास DE के बराबर आ गई, यहाँ से ये गलती कर दी कि लंब बटा आधार, लंब यहाँ पर कितना है AC, ये AC है ना, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर कितना है AC, ये के पास AC, क्योंकि आप tan लगा रहे हैं तो लंब बटा आधार, लंब कितना है h और आधार कितना है AC है ना, और यहाँ पर ये कितना है DE, आधार कितना है DE। तो बताओ AC किसके बराबर है, DE के बराबर है। अब बताओ AC का मान यहाँ पर कितना है h√3 बराबर DE का मान कितना है 40 + h बटा √3। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से गुणा करेंगे कितना आएगा 3, और ये कितना आ जाएगा फिर h बराबर 40 + h। अगर यहाँ से आप h का मान निकालते हैं तो देखो इस h को जब आप इधर लेके आएंगे 3h - h हो जाएगा ये तो, और यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 40, 3h में से h हटाएंगे कितना आएगा 2h बराबर 40। h का मान कितना आएगा बताओ 40 बटा 2 बराबर 20 मीटर, ये आपके पास कितना आ जाएगा 20 मीटर। अब देखो h का मान कितना आ गया आपके पास, ये आ गया आपके पास 20 मीटर। अब देखो यहाँ से आप, अब आपसे पूछा क्या है मेरे बताओ, आपने x का मान पूछा है ना आपसे। अब देखो यहाँ पर आगे पास ये तो आगे पास लंब है, ये आगे पास क्या है कर्ण है, और लंब और कर्ण किस में आते हैं साइन थीटा में। तो पुनः इसमें आप क्या लगा दो साइन थीटा। पुनः त्रिभुज किसमें बताओ ACB करो चाहे ACB है ना, ACB में क्या लगाएंगे साइन थीटा। साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। अब देखो साइन थीटा का मान कितना बताओ 30, तो साइन 30 यहाँ पर देख लो इसको, साइन 30 बराबर लंब है, लंब का मान बताओ h का मान कितना है पास के पास 20 आ गया। यहाँ से देखो h का मान कितना है 20। कर्ण का मान x का मान तो चाहिए ये, तो साइन 30 का मान कितना होगा बताओ 1/2 बराबर 20/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से करेंगे कितना आएगा x, और 20 को 2 से करेंगे कितना आएगा 40 मीटर। ये इसका आंसर। देखो मैं इसको फिर से समझा देता हूँ आपने। आप देखो एक बार तो आपने इसमें tan थीटा लगा दिया ऊपर वाले त्रिभुज में, फिर एक बार आपने ADE में tan थीटा लगा दिया। अब DE किसके बराबर है AC के बराबर है, तो यहाँ से आपने DE को किसके बराबर कर दिया AC के बराबर कर दिया। यहाँ से AC और DE के मान रखा तो आपके पास कितना आ गया h का मान आ गया। जब आपके पास h का मान है, ये कोण आपके पास है, तो साइन थीटा लगा कर क्या मान कर लेंगे AB का मान। और आपसे बादल की ऊंचाई तो पूछी है नहीं यहाँ पर, वो कितनी आ जाएगी 40 मीटर। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, एक नदी है का एक पुल है के एक बिंदु से
नदी के सम्मुख किनारों के अनुमान कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो, है ना। अब देखो यहाँ से जैसे आपके पास सपोज करो ये नदी है मान लो। अब कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, अब ये नदी का पुल है मान लो ऊपर, ठीक है। इससे कह रहा है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से, ये पुल है आपके पास नदी का, के सम्मुख किनारों के, अब ये सम्मुख किनारे के अनुमान कोण दे रखा है आपको, ये कोण, ठीक है। एक किनारा इसका ये होगा, कोण आपको कैसे दे रखे हैं, एक तो आपको कोण दे रखा है 30 डिग्री अनुमान कोण, और एक आपको अनुमान कोण कितना दे रखा है 45 डिग्री। ये कोण कितना दे रखा है 45, ठीक है। अब बताओ ये 30 है तो ये भी कितना होगा 30 होगा, और ये 45 है तो ये कितना होगा 45। और आपसे कह रहा है कि पुल की ऊंचाई भी आपको कितने दे रखी है, शायद इसमें 4 मीटर है ना। यदि पुल किनारों से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित हो, अब ये पुल कितने ऊंचाई पर स्थित है 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये पुल। तो आपसे कह रहा है कि नदी की चौड़ाई याद करो। अब नदी की चौड़ाई को मान लो आपने कितना मान ली, ये तो आपके पास x है और ये y, तो नदी की चौड़ाई कितने की टोटल x प्लस y होगी। जैसे यहाँ पर इसको नाम देना चाहो तो a, b और c और d। अब नदी की चौड़ाई बताओ कितनी चौड़ाई है, BC है इसकी चौड़ाई। अब इसको क्या मान ली, नदी की चौड़ाई BC बराबर कितनी होगी, तो x तो ये है और y ये है, तो कितनी हो जाएगी x प्लस y। तो लिख दो यहाँ पर, माना नदी की चौड़ाई, माना नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई बताओ कितनी है BC बराबर x प्लस y होगी ना। ये आपके पास x और ये y टोटल कितने हो गए x प्लस y मीटर। अब देखो यहाँ पर ये किसमें है मीटर में है, तो यहाँ पर माप क्या मानेंगे आप मीटर में है, ठीक है। अब देखो आपके पास समकोण त्रिभुज कौन सा बन गया ADB, समकोण त्रिभुज किसमें बताओ ADB में लगाओ tan थीटा, थीटा का मान कितना है 45, tan 45 बराबर लंब बटा आधार 4 बटा x, tan 45 का मान 1, 4 बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान 4, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे किसमें ADC में, पुनः त्रिभुज किसमें बताओ ADC में लगाओ tan थीटा, उसमें भी tan थीटा, थीटा मान कितना है वहाँ पर 30, tan 30, लंब कितना है बताओ यहाँ पर 4, आधार कितना है y। अब देखो tan 30 का मान 1 बटा √3 बराबर 4 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे y, इसको y को 1 से करेंगे तो y, 4 को √3 से करेंगे कितना आएगा 4√3। अब आपसे क्या पूछा है नदी की चौड़ाई, नदी चौड़ाई कितनी बताओ BC, यहाँ पर लिख रहा हूँ इसका ना, नदी की चौड़ाई तो BC बराबर क्या होगा, तो नदी की चौड़ाई BC बराबर यहाँ से x प्लस वाई, और x का मान कितना होता है 4। चलो इसको थोड़ा सा लिख लो आप एक बार, है ना, BD प्लस DC, है ना। अब BD का मान कितना बताओ, BD का मान कितना है x, और x का मान कितना है 4। चलो एक स्टेप को बढ़ा लो आप, x प्लस वाई, x का मान कितना है 4 और y का मान कितना बताओ 4√3। अब देखो 4 तो कॉमन आ ही जाएगा आपके पास यहाँ से, 1 प्लस √3। अब देखो √3 का मान रखना चाहो तो रख दो, यहाँ तक ठीक है, चलो रख लो यहाँ पर। √3 का मान 1.732, 1 प्लस √3 का मान 1.732, 1.732 प्लस 1 करेंगे कितना आएगा 2.732, और 2.732 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 × 3 12 का 2 हासिल की 1, 4 से 28 रे 29 का 9 हासिल की 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 3 अंक छोड़कर 10 लगाएंगे तो 10.928। उम्मीद करते हैं सवाल आपके समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, आपसे कह रहा है कि एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है, यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण। अब देखो आपसे क्या कह रहा है, एक व्यक्ति एक जहाज के डेक जो पानी की सतह से, अब देखो यह के पास ऐसे पानी की सतह हो गई मान लो, अब यह के पास डेक है यहाँ पर, ठीक है, ये कितना ऊंचा है 10 मीटर ऊंचा है पर खड़ा है ना। अब ऐसे कह रहा है कि वह यदि वह पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण, अब देखो यहाँ पर आगे पास पहाड़ी है, अब पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण तो कितना देख रहा है बताओ, यहाँ से यहाँ तक ये कोण तो कितना दे रहा है, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण वो देखता है 60 डिग्री, पहाड़ी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, ये देख रहे हो 60 डिग्री का कोण है, ठीक है।
आगे आपसे कह रहे थे तो पहाड़ी के आधार का अवनमन कोण, अब तो पहाड़ी का आधार ये है, इसका अवनमन कोण वो कितने देख रहे हैं, यहाँ से ये देख रहा है पहाड़ी के अवनमन कोण 30 डिग्री देख रहा है, ये कोण कितना देख रहा है तो 30 डिग्री। तो आपसे कह रहा है कि पहाड़ी की दूरी, तो जहाँ से पहाड़ी की दूरी, यहाँ से इसकी दूरी और ये पहाड़ी की ऊंचाई आपको दोनों ज्ञात करनी है ना। अब देखो इस दूरी तो आपने क्या मान लिया, x मान लिया, माना जहाँ से पहाड़ी की दूरी तो क्या मान ली, x मान ली, और पहाड़ी की ऊंचाई क्या मान लिया आपने, h मान लिया। ठीक है, अब देखो ये कोण आपके पास 30 डिग्री है, तो बताओ ये भी कितना होगा, 30 डिग्री होगा। अब बताओ ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 होगा, ये भी आपके पास कितना होगा, 10 होगा। अब बताओ यहाँ से यहाँ तक h है, ये आपके पास 10 हो गया, तो बचा कितना होता है यहाँ से यहाँ तक, ये आपके पास h माइनस 10 बचेगा। इसको नाम देना चाहो तो a b c d और ये e। ठीक है, तो आपसे पहाड़ी की ऊंचाई पूछ रहा है ना, तो इसमें लिखो माना जहाज से पहाड़ी की दूरी, माना जहाज से पहाड़ी की दूरी, जहाँ से पहाड़ी दूरी आपने क्या मान ली, x मान ली, तथा पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई आपने क्या मान ली, ये आपने मान ली कितनी है बताओ, यहाँ से यहाँ तक h मान ली, h है। ठीक है, अब देखो आगे पास समकोण त्रिभुज किसमें, ए ई डी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में क्या लगाएंगे, tan थीटा। अब देखो tan थीटा लगा रहे हैं, थीटा का मान कितना है यहाँ पर 60, tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना होता है यहाँ से यहाँ तक, लंब है आपके पास h माइनस 10, h माइनस 10, आधार, आधार कितना होता है इसका, DE, tan 60 का मान √3 बराबर h माइनस 10 बटा आपके पास कितना है, DE, DE का मान निकालेंगे h माइनस 10 बटा √3। ठीक है, अब देखो फिर से आप DBC में किसमें tan 30 लगाएंगे, इसमें tan थीटा, लंब बटा आधार, लंब कितना है 10, आधार कितना है x। अब देखो यहाँ से आप, यहाँ से x का मान, tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 बराबर h/x, x को 1 से उल्टे करेंगे कितना आएगा x, और यहाँ पर कितना आएगा 10√3। अब देखो एक बात ध्यान से समझो आप, DE किसके बराबर है, BC के बराबर है। अब बताओ ये x है, x किससे बराबर होता है, ये इसको आप क्या ले सकते हैं, x का मान बताओ कितना होगा BC, ये आपके पास BC, और ये किसके बराबर होता है, BC किसके बराबर है, D के बराबर है। इसको 1 और इसको 2, 1/2 से, 1/2 से। अब बताओ, अब देखो DE का मान आपके पास कितना है, 10√3, यहाँ पर रखो इसको 10√3 बराबर h माइनस 10 बटा √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3 को √3 से करेंगे कितना 3, और 3 को 10 से करेंगे तो 30, तो कितना आएगा 30 बराबर h माइनस 10। इस 10 को जो आप इधर लेके आएंगे इसको जाएगा प्लस का, कितना आएगा 30 + 10, और 30 में 10 जोड़ेंगे कितना आएगा 40, और ये मात्रा किस में आएगा, मीटर में। तो पहला क्वेश्चन आप एक, तो इसमें क्या पूछा है, पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई आपके पास कितनी आ गई, 40 मीटर आ गई। अब आपसे दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें बताओ जहाँ से पहाड़ी की दूरी, अब जहाँ से पहाड़ी की दूरी पूछा है ना, ये x का मान पूछा है आपसे, है ना। अब देखो आप, अब आपके पास देखो यहाँ पर आपके पास लंब और आधार, लंब और आधार किस में आता है, tan में आता है। तो x का मान देखो यहाँ से, ये जहाँ से पहाड़ी दूरी पूछा है ना आपसे, x का मान कितना है यहाँ पर आपके पास 10√3 आया आपके पास। आपसे देखो एक क्वेश्चन क्या पूछा है इसमें, जहाँ से पहाड़ी की दूरी, जहाँ से पहाड़ी की दूरी वो था आपके पास x का मान, वो कितना आ गया 10√3। दूसरा पूछा आपसे पहाड़ी की ऊंचाई, पहाड़ी की ऊंचाई कितनी आ गई बताओ यहाँ से 40। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया 10√3, और दूसरे कितना हो गया 40। अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला सवाल, देखो इसका क्वेश्चन संख्या 25, देखो क्वेश्चन संख्या 24 हमने आपके लिए छोड़ दी है, क्वेश्चन संख्या 24 क्वेश्चन संख्या 12 के समान ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें, है ना।
तो क्वेश्चन संख्या 12 और क्वेश्चन संख्या 24 दोनों समान है। तो हमने आपको 12 क्वेश्चन करवा दिया तो उसी तरह होगा। फिर भी अगर आपसे नहीं हो पाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना। अब देखो इसका क्वेश्चन संख्या 25 देखो आपसे कह रहा है कि एक राजमार्ग एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। एक आपके पास क्या है, राजमार्ग है जो एक मीनार के नीचे से होकर गुजरता है। जैसे मान लो ये तो आपके पास क्या है, मीनार है। अब ये इसके नीचे से होकर गुजर रहा है, ये इसके नीचे से होकर गुजर रहा है राजमार्ग है ना, ये आपके पास क्या है, राजमार्ग है। फिर कहता है कि एक आदमी मीनार के शिखर से एक कार का अवनमन कोण। अब तो मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है, इसने कार का अवनमन कोण देखा, यहाँ से इसका अवनमन कोण इसने कितने देखा, 30 डिग्री पर देखता है। इसने इसका कार का अवनमन कोण कितने देखा, 30 डिग्री। अब हमारा 30 डिग्री बताओ, ये 30 है तो ये भी कितना होगा, 30 होगा। फिर आगे आपसे कह रहा है कि 6 सेकंड के पश्चात वह कार एक समान गति से मीनार के नज़दीक आ रही है। अब वो कार क्या है, मीनार के नज़दीक आ रहा है, तो मीनार यहाँ पर है तो उसके नज़दीक यहाँ पर आएगी वो। 6 सेकंड के पश्चात, 6 सेकंड के पश्चात, अब देखो यहाँ से आप 6 सेकंड, अब 6 सेकंड कार कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई। ये टाइम कितना दे रखा है, 6 सेकंड, ठीक है। 6 सेकंड के पश्चात कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो जाता है। अब ये कार का अवनमन कोण कितना हो गया, ये वाला पूरे की बात करना हो ना, ये 30 है आपके पास, ये पूरा अवनमन कोण कितना हो गया, 60 डिग्री। अब बताओ ये आपके पास 60 है तो ये भी कितना होगा, बताओ 60 ही होगा आपके पास। कार का अवनमन कोण 60 डिग्री होता है। कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, यानी ये कार है वो कितने समय में मीनार, यानी कि ये वाला टाइम पूछ रहा है आपसे ना, ये टाइम कितना लगेगा इसको ना। अब जैसे इसको मान लिया ए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। अब देखो यहाँ से आप कार कितने समय में मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, आपसे ये वाला टाइम पूछा इसने ना। और इसमें कुछ दे रखा है क्या, नहीं दे रखा, इसको वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा आपको ना। अब देखो यहाँ से आप अब आपके पास बताओ ए बी सी, एक तो समकोण त्रिभुज ये बन गया। एक आगे पास कौन सा बन गया, ए बी डी बन गया। तो देखो यहाँ से माना कार टी सेकंड पश्चात मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, मीनार के नीचे से गुजर जाएगी, है ना। अब देखो यहाँ से आप अब बताओ ये टाइम आपने कितना मान लिया, टी सेकंड पश्चात मान लिया, ठीक है। यहाँ से अब देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज किसी में बताओ ए बी सी में क्या लगाएंगे, tan थीटा और थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना होता है, ए बी, और आधार कितना आगे पास, t प्लस 6। tan 30 का मान 1/√3 बराबर ए बी अपॉन टी प्लस 6, क्रॉस मल्टीप्लाई टी प्लस 6 को 1 से करेंगे। देखो ए बी का मान निकाल रहा हूँ मैं यहाँ से, कहने मतलब है ना, ए बी बराबर कितना आएगा, टी प्लस 6 को 1 से करेंगे कितना आएगा, टी प्लस 6 बटा कितना आएगा, √3। समीकरण नंबर 1। तो इसमें लगाएंगे ए बी डी में, पुनः त्रिभुज किसमें बताओ, ए बी डी में लगाओ। tan 60 बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है, ए बी, आधार कितना है, टी। tan 60 का मान √3 बराबर ए बी अपॉन टी। यहाँ से ए बी का मान निकालते हैं आप, तो कितना आएगा, √3 टी। ए बी बराबर कितना आएगा बताओ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, टी √3, ये आएगा। समीकरण नंबर 2। देखो समीकरण 1 में ए बी और यहाँ पर भी ए बी, जब दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। समीकरण 1 और 2 से देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बताओ, √3 को टी √3 से करेंगे कितना आएगा, 3t, और यहाँ पर कितना आएगा बताओ, t प्लस 6। ये t इधर को आएगा तो कितना हो जाएगा, 2t बराबर 6। यहाँ से t का मान निकालेंगे कितना आएगा, 6/2 बराबर 3, और मात्रा क्या माना अपने, सेकंड। तो कहने का मतलब 3 सेकंड पश्चात क्या होगा, मीनार कहाँ से गुजर जाएगी, कार मीनार के नीचे से गुजर जाएगी। तो आपसे टाइम पूछे कितना जाएगा, 3 सेकंड। उम्मीद करता है सवाल आपको समझ में आया होगा, नहीं आता है तो वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन।
आपसे कह रहा है कि मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में, मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर तथा 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, देखो मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में है ना, यह के पास मीनार है, यह इसका आधार है से सरल रेखा में है ना, 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से, एक तो बिंदु कहाँ पर है 4 मीटर की दूरी पर स्थित है, मान लो कि 4 मीटर की दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर और 9 मीटर। अब 9 मीटर की दूरी पर मान लो कि ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, बताओ यहाँ पर, ये वाला पॉइंट कितना मान लिया हमने, 9 मीटर। 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या है, पूरा कोण है, ये कोण। अब मान लो अगर ये थीटा है, इसको इससे मिलाओ एक बार आप ना, ये कोण अगर थीटा है तो ये कितना होता हो, 90 माइनस थीटा, ठीक है। मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरा कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, अब देखो ये आपके पास क्या है, ए बी सी और इसको मान लो डी है ना। अब मीनार ए बी की ऊंचाई को क्या सिद्ध करनी है, एच मीटर सिद्ध करनी है, इसको 6 मीटर आपको सिद्ध करनी है ना, मीनार ए बी की ऊंचाई। आपने मान ली, माना मीनार ए बी की ऊंचाई कितनी है बताओ, एच मीटर है, आपने मान लिया, ठीक है। अब देखो आपके पास समकोण त्रिभुज किसमें बताओ, ए बी सी में, लगाओ इसमें tan थीटा बराबर क्या लगाएं बताओ। अब देखो पूरा कोण दे रहा है क्या, तो इसको अपन थीटा, इसको 90 माइनस थीटा, जब दो कोणों को योग कितना होता है, 90 कोण, 90 होता है ना, तब वो क्या कहलाते हैं, पूरा कोण कहलाते हैं। इसको थीटा ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा। तो आपने मीनार की ऊंचाई कितनी मान ली, एच मीटर है ना, तो यहाँ पर लगा रहे हैं ए बी सी में, ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब कितना बताओ, मीनार की ऊंचाई एच मानी आपने यहाँ पर, एच बटा आधार। अब बताओ यहाँ से बी से सी तक की दूरी कितनी है, 9, ये 9। इसको होता है समीकरण नंबर 1। फिर आप लगाओ पुनः त्रिभुज, किसमें बताओ, ए बी डी में, लगाओ tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर लंब कितना है, एच, आधार कितने बताओ, 4, tan 90 माइनस थीटा कितना होगा बताओ, cot थीटा बराबर एच अपॉन 4। इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से tan थीटा और कोट थीटा आपस में गुणा कर दो, इसको कहने वाला tan थीटा इंटू कोट थीटा बराबर एच बटा 9 इंटू एच बटा 4। आप देखो tan थीटा को कोट थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1, एच को ऐसे करेंगे कितना आएगा, एच स्क्वायर, और 9 चौक 36, यहाँ से एच स्क्वायर मान कितना आएगा, 36, तो एच का मान कितना आएगा बताओ, 6 मीटर, ये इसका आंसर। और आपको यही सिद्ध करना था कि ऊंचाई कितनी है, 6 मीटर, और आप ये सिद्ध हो गया, ठीक है। एक बार देखो इसमें लगाएंगे, फिर इसमें लगाएंगे, tan लगाएंगे दोनों में, फिर दोनों क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। एक क्वेश्चन आपके पास इसमें शुरू में क्वेश्चन था, उसको अंडर ए बी सिद्ध करना था, वही सवाल है, ये भी है ना, सेम टाइप का सवाल है। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सड़क के एक और मीनार तथा दूसरी ओर मकान स्थित है। अब जैसे आपके पास मान लो ये सड़क है, अब इसके एक और तो क्या है बताओ, एक और तो मीनार स्थित है, ये आपके पास क्या हो गई, मीनार। ये सड़क है आपके पास, इसके एक और तो मीनार है, और दूसरी ओर क्या बताओ, मकान। यहाँ पर इसका क्या है, मकान स्थित है, ये मकान। कह रहा है कि मीनार के शिखर से मकान की छत, यह के पास मीनार हो गई, मीनार के शिखर से मीनार, यह के पास क्या है, मीनार, और यह के पास क्या बताओ, मकान। इसको मकान थोड़ा और नीचे कर लो ना, यह के पास क्या है, मकान। आपसे कह रहा है कि मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार, मीनार के शिखर से है ना। अब देखो मीनार के शिखर ये हो गया से इसकी छत, ये इसकी क्या हो गई, छत हो गई। मीनार के छत और आधार, छत का बताओ अनुमान कोण कितना दे रखा है, 45 डिग्री का दे रखा है। ये कोण कितना दे रखा है, 45। आपसे आगे आपसे कह रहा है कि मकान की छत और आधार, और ये इसका आधार, ये इसका आधार, इसका अनुमान कोण कितना दे रखा है आपको, 60 डिग्री दे रखा है। तो यदि मकान की ऊंचाई 12 मीटर,
आपसे मकान ऊंचा कितने दे रखी है, 12 मीटर दे रखी है। तो आपसे कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इसको जैसे मान लो कि आपने ए बी सी है ना, माना मीनार, आपको मीनार की ऊंचाई पूछा है, माना मीनार ए बी की ऊंचाई कितनी बताओ, h मीटर है। अब देखो ये आपके पास 12 है, ये आपके पास 12 है। आपने मीनार ए बी की ऊंचाई क्या मानी है, टोटल आपने h मानी है, यहाँ से यहाँ तक आपने कितनी मानी है, h। अब बताओ 12 ये हो गई तो बच्ची कितनी बताओ, ये आपके पास, ये आपके पास कितनी बचेगी, 12 माइनस h। क्योंकि क्यों बची, क्योंकि पूरी कितनी है, सॉरी ये h माइनस 12 ना, h माइनस 12। देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, पूरी h है, और मकान की ऊंचाई कितनी है, 12, तो ये भी कितनी होगी, 12। अब बचेगी कितनी बताओ, h माइनस 12। ठीक है यहाँ तक। अब आपसे मकान की ऊंचाई पूछिए, अब बताओ ये कौन कितना है, 60, तो ये भी कितना होगा, 60। ठीक है। अब देखो यहाँ से आप एक तो आपके पास समकोण त्रिभुज कौन सा बन गया, जैसे इसको नाम दे दो D और इसको दे दो E। एक तो आपके पास समकोण त्रिभुज ADE में, समकोण त्रिभुज किसमें बताओ, ADE में, समकोण त्रिभुज ADE में, ADE में। अब देखो यहाँ से ये कौन 45 है, तो ये भी कितना होगा, 45। अब लगाओ इसमें tan थीटा बराबर लंब है, लंब कितना बताओ, h माइनस 12। आधार, आधार कितना है, DE। tan 45 का मान 1, h माइनस 12 बटा DE। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, DE का मान कितना आएगा बताओ, h माइनस 12, समीकरण नंबर 1। ठीक है। इसमें लगाओ फिर से आप ABC में पुनः त्रिभुज ABC में लगाओ, ये कौन कितना है, 60, tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना बताओ, h, आधार कितना है, BC। अब देखो tan 60 का मान कितना होगा बताओ, √3 बराबर h अपॉन BC। अब देखो BC का मान निकालना चाहते हैं आप, BC बराबर कितना आएगा बताओ, यहाँ से h अपॉन √3। इसको समीकरण नंबर 2। अब देखो समीकरण 1 व 2 को ध्यान से देखो आप, DE किसके बराबर है बताओ, BC के बराबर है। समीकरण 1 व 2 से बताओ DC किसके बराबर है, DE किसके बराबर, पहले लिख लो यहाँ पर है ना, DE किसके बराबर है, BC के बराबर। चूँकि DE किसके बराबर है, BC के बराबर है, इसलिए समीकरण 1 व 2 से DE का मान कितना होता है, h माइनस 12। यह के पास कितना है, h बटा √3। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा यहाँ से, h √3, यहाँ से कितना आएगा, 12 √3 बराबर h को आप इधर ले आओ, तो यहाँ से कितना आएगा बताओ, h √3 माइनस का h, और जब आप इसको इधर लेके आएंगे कितना आएगा, 12 √3। दोनों से h को माना जाएगा, कितना हो जाएगा, √3 माइनस 1, यहाँ से 12 √3। h का मान निकालेंगे आप, तो h का मान चाहिए आपको, तो 12 √3 बटा √3 माइनस 1। ऊपर नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करो, √3 प्लस 1 अपन √3 प्लस 1। 12 √3 ऐसे कैसे, यहाँ से कितना हो जाएगा बताओ, √3 प्लस 1, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे 3 और 3 में से घटाएंगे 2, कितना आएगा, 2 × 12। अब देखो यहाँ पर √3 का मान रखना चाहो तो रख दो, या फिर आप इसको यहाँ तक छोड़ेंगे वो भी ठीक है ना, आगे कैलकुलेशन करना चाहो तो कर सकते हैं, बाकी यहाँ तक भी ठीक है। अब देखो इसका अगला और लास्ट सवाल, अब देखो इसका अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री में परिवर्तित हो जाता है, तो इन दोनों उन्नयन कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करो ना। अब देखो यहाँ से यदि सूर्य का उन्नयन कोण, अब देखो जैसे मान लो सूर्य आपके पास यहाँ पर है, तो इस बिंदु से इसका उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण 30 डिग्री है। फिर सूर्य का उन्नयन कोण यहाँ पर कितना हो गया, 60 डिग्री। इस बिंदु से यहाँ पर 30 तक, यहाँ पर कितना हो गया, 60। तो आपसे कह रहा है कि 15 मीटर ऊंचा खंभा, और ये 15 मीटर ऊंचा खंभा दे रखा है आपको। तो आपसे कह रहा है कि छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करो। आपको लंबाई में अंतर कहने का मतलब आपको ये वाला डिफरेंस ज्ञात करना है ना, यहाँ से यहाँ तक की में से आप ये घटा देंगे तो ये वाला डिफरेंस ही पूछ रहा है कि ये छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करो। ये A B C, इसको D,
और इसकी लंबाई का अंतर आपने क्या मान लिया, x मान लिया। ठीक है, माना यहाँ पर माना छाया की लंबाई में अंतर, क्या मान लिया आपने, x मीटर है ना। ठीक है, क्या मान लिया, x मीटर मान लिया। तो समकोण त्रिभुज कौन सा बन गया, ABC में। समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में। tan थीटा, थीटा मान कितना है, 30, tan 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 15, आधार कितना है बताओ, BC। अब देखो 15 और 20 को आप क्या ले सकते हो, बताओ, BD प्लस CD। भाई BC का मान क्या है बताओ, BD प्लस CD लिख सकते हैं ना आप इसको। tan 30 का मान कितना होगा, 1/√3 बराबर 15 बटा BD प्लस CD। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, BD प्लस CD को आप 1 से करेंगे, कितना आएगा, BD प्लस CD। और 15 किससे गुणा करेंगे, 15 से √3 से। समीकरण नंबर 1। इसे इसमें लगाओ ABD में, पुनः त्रिभुज ABD में लगाओ tan 60 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है 15, आधार कितना है BD, tan 60। अब देखो यहाँ से आप, अब आपको तो ज्ञात करना है, CD ज्ञात करना है, तो BD का मान निकालो यहाँ से आप। tan 60 का मान कितना होगा, √3 बराबर 15 बटा BD। यहाँ से BD का मान निकालेंगे आप, कितना आएगा, 15 बटा √3। अगर √3 से आप ऊपर नीचे गुणा करेंगे बताओ यहाँ पर, तो 15√3 बटा 3 कितना आएगा, 5√3। इसको समीकरण नंबर 2 दे दो। समीकरण 1 व 2 से बताओ BD का मान कितना है, 5√3 प्लस CD बराबर 15√3। CD का मान निकालेंगे आप, 15√3 माइनस, अब देखो ये इधर हो जाएगा, किसको हो जाएगा, माइनस का 5√3। दोनों से √3 को मान आएगा तो अंदर कितना बचेगा, 15 - 5 इंटू √3। 15 में से 5 हटाएंगे कितना आएगा, 10 इंटू √3। √3 का मान 1.732 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा, 17.32। ये किस में आएगा, मीटर में। और आपसे क्या पूछा है, ये अंतर पूछा आपसे CD बराबर। नहीं आता है सवाल समझ में तो वीडियो को फिर से देख लेना। तो देखो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो, आपकी ये पर्सनली कंप्लीट हो गई है ना। अब इसके बाद में कोई अगली पर्सनल ले लेंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दें तो पर्सनल पढ़ा देंगे आपको पहले। तो जो भी स्टूडेंट हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं आप, तो इसे लाइक तो करो या मत करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। और नीचे आपको कमेंट तो करना ही है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले कौन सी पर्सनली पढ़ाई जाए आपको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। तो मिलते हैं अगली क्लास में।